हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में दो वीडियो अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसमें पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा दोस्तों बेसिक के बारे में, और सेकंड वीडियो में अपन ने पढ़ा था दोस्तों अपन ने पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। वो दोनों वीडियो अगर आपने दोस्तों नहीं देखे हो तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों, वो दोनों वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत शानदार मजेदार ट्रिक से उनको पढ़ाए गए हैं दोस्तों, है ना। और आज अपन इम्पोर्टेंट बात करें टेबल। टेबल को कैसे अपन चुटकियों में याद करेंगे, इसके मान को अपन किस तरीके से ध्यान में लाएंगे, उस बात को अपन अब सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलो बिना टाइम गंवाए हुए अपन स्टार्ट करते हैं टेबल। सारणी देखिए, सारणी के अंतर्गत अपन को क्या करना है, पहले अपन को जो वैल्यू दे रखी है उसके बारे में बात कर लेनी। लाइक दैट, जैसे अपन को वैल्यू पता करनी साइन के बारे में, तो यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है दोस्तों, ये अपना त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के रूप में ये रेशो कहलाएंगे। इधर बात करें तो अब अपन को एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अपने इधर आ गए दोस्तों एंगल आ गए, कोण आ गए। इधर अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल दोस्तों रेशोज आ गए। अब मेन मुद्दे वाली बात अपनी स्टार्ट होती है कि अब अपन को करना क्या है दोस्तों। तो यहाँ अपन को क्या करना है, देखो साइन थीटा, मतलब ये थीटा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन को साइन थीटा मतलब साइन 0 की वैल्यू चाहिए, या साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 45 की वैल्यू चाहिए, साइन 60 की वैल्यू चाहिए। तो ये अपन कैसे लाएंगे, तो अपन पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से अपन टेबल बनाना सीखते हैं, फिर अपन इसके मान को फटाफट कैसे याद रखेंगे वो बात अपन समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपना यहाँ 0 आ रहा है, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है। बस यहाँ 0 है तो 0 से स्टार्ट करना, आगे जहां तक है वहां तक अपन को लिखते जाना। अब सबसे लास्ट में क्या आया दोस्तों, 4 आया ना, 4 आया तो अपन कितना लिखेंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। अब बारिश का मौसम चल रहा है दोस्तों, है ना, तो इनको छाता पहना देते हैं, है ना। तो छाता मतलब अपन ये स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इस पे भी स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर रूट और इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया। बस अब ये तो पहली प्रारंभिक बात है। इतना का अपन ने 0 था, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, लास्ट में 4 था, 4 को सबसे अपन ने डिवाइड कर दिया, फिर रूट 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 था, सब पे अपन ने रूट लगा दिया दोस्तों। अब क्या करना है, अब वैल्यू निकालने अपन को। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा मतलब 0 की निकालनी, तो देखो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 0। 0 का रूट निकालेंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ 1 और 4 है दोस्तों, तो 1 में 4 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 का रूट 1 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, तो ये 1/2 आ गया। यहाँ अब कट रहा है दोस्तों, काट देते हैं अपन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया। तो अब आगे नहीं कट रहा है, ऐसे ही रहने देते हैं। 1 का रूट कितना आ गया, 1, 2 का रूट 2 का 2 आ गया दोस्तों। 3/4 नहीं कट रहा है दोस्तों, डोंट वरी, नहीं काटना है अपने को। 3 का रूट कितना आ गया, √3 आ गया। 4 का रूट 2 आ गया। 4 से 4 कट रहा है, काट देते हैं, 4 1 जा 4, तो 1/1 मतलब 1 ही आ गया। तो ये दोस्तों किसकी वैल्यू आ गई, अपने साइन की। अपन जब पूरक कोण या जब त्रिकोणमिति स्टार्ट किया तब अपन ने दोस्तों बात की थी कि साइन थीटा अपना मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कहलाता है ना। तो केवल साइन थीटा का मान निकालने में जब अपन को तकलीफ आती है। अब जो रिमेनिंग 5 अपने त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, बस करना क्या है, साइन से कोस लाना है, इसको रिवर्स क्रम में लिख दो, है ना। रिवर्स क्रम में यहाँ से 1 है, या 1 लिख दो, यहाँ पे √3/2 लिख दो,
या 1/√2 लिख दो या 1/2 लिख दो और यहाँ कितना आ गया 0 आ गया दोस्तों, है ना। ये अपने को वैल्यू प्राप्त हो गई साइन और कोस की। अब कौन चाहिए दोस्तों अपन को, टेन चाहिए। तो टेन के लिए अपन ने क्या पढ़ रखा, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है ना। बस तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो 0 में 1 का भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे दोस्तों, 2 से 2 कट हो गया तो क्या बचा 1/√3 बच गया, ये 1/√3 आ गया। √2 से √2 कट 1 बचा तो ये कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। 2 से 2 कट √3/1 या केवल √3 लिख दो। अब देखो 1/0 1/0 में और एक अपना था 0/1, या अपना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है दोस्तों। तो 0 शून्य शून्य क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो नथिंग में अगर अपन किसी का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नथिंग, 0 ही आएगा, ये आ गया। बट जब नथिंग का ही भाग देना पड़े कि भाई शून्य क्या है, कुछ नहीं है, तो अब खुद का भाग दे रहे, रिजल्ट क्या आएगा भगवान पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो कुछ भी पता नहीं को गणित में अपन क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत कहते हैं। और अनंत का शाब्दिक अर्थ होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो 0 का किसी भी अंक में भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। लेकिन अगर अपन 0 में किसी का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में, ये अपरिभाषित आ गया, नॉट डिफाइंड, या अपनी भाषा में इसको अपन अनंत बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब कोट पे आना है। कोट पे आना है तो 10 का उल्टा होता है, तो 10 की वैल्यू को रिवर्ट लिख देते हैं अपन। तो यहाँ देखिए इनफाइनाइट, यहाँ आ गया √3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1/√3, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए कोट के बाद आते हैं अपन किस पे, सेक थीटा पे। तो सेक थीटा में अपन ने पढ़ रखा ना दोस्तों, क्या पढ़ा था कि भाई सिंस सेक थीटा जो है ये किसका अपोजिट होता है फ्रेंड्स, कोस थीटा का। तो सेक अपोजिट हो गया कोस का, तो कोस को उल्टे क्रम से लिख दो, उल्टा पलट दो मान। तो 1 का उल्टा कितना 1 ही होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है, 1/√2 का उल्टा √2/1 होता है, 1/2 का उल्टा 2/1 होता है। 0 के नीचे कुछ नहीं दोस्तों, तो 0 कितना हो गया 1, 0/1 का मतलब 1/0, और 1/0 का मतलब क्या आ गया, नॉट डिफाइन आ गया, अनंत, ये इनफाइनाइट आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब कोसेक थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो या तो फ्रेंड्स अपन क्या करें, साइन की वैल्यू को उल्टा करके लिख देते हैं, या अपन क्या करें, सेक की जो वैल्यू है इसी को अपन रिवर्ट करके लिख देते हैं उल्टे क्रम से। तो ये अपना इनफाइनाइट आ गया, ये अपना 2/1 या 2 आ गया, ये √2/1 या √2 आ गया, ये अपना 2/√3 आ गया फ्रेंड्स, और ये 1 का 1 ही आ गया। तो ये अपनी कोसेक थीटा तक ये अपनी फ्रेंड्स टेबल तैयार हो गई। ओके, अब ये तो टेबल अपन ने बिल्कुल बेसिक बनाना सीख ली। अब केवल अपन को क्या ध्यान रखना है, साइन की वैल्यू ध्यान रखनी। या देखो अपन थोड़ी छोटी बात करें फ्रेंड्स, तो देखो जो साइन 0 की वैल्यू है वो किसकी आ रही है, देखो कोस 0 की आ रही है। जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की आ रही है। जो साइन 45 है कोस 45 सेम आ रही है। साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के इक्वल आ रही है, और साइन 90 की वैल्यू कोस 0 की आ रही है। इसका मतलब पहली वैल्यू देखिए अपन को बातों ही बातों में लर्न हो गई। क्या हो गई दोस्तों, कि 45 की जो वैल्यू है साइन की वो कितनी है, 1/√2। तो cos 45 की भी कितनी हो गई, 1/√2। साइन 45 क्विक, साइन 45 कितना होता है अपना 1/√2। तो cos 45 भी कितना हो गया फ्रेंड्स, 1/√2। याद हो गया, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। ठीक है, चलो अब देखो साइन 0 0 होता है,
तो cos 90 भी क्या हो गया, जीरो। भाई ये जीरो तो ये भी जीरो, इससे लेना देना ही नहीं है। अब देखो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, तो आधा है। आधा है किसका, ये देखो मैं इसको मिटा देता हूं फ्रेंड्स। भाई अपन ने क्या किया, दो बातें लर्न कर ली। क्या की, साइन कोस कितना 45 कितना 1/√2, साइन जीरो पे जीरो, तो साइन का उल्टा कोस हो रहा है, इसका मतलब साइन जीरो जीरो है, तो कोस 90 भी कितना हो गया, जीरो हो गया। अब देखो बच्चा कौन, ये दोनों बच्चे देखो, तो साइन 30 आधा है किसका, देखो 60 का, तो 60 का 30 क्या है, आधा है। आधा है इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी आ गई, आधी आ गई, 1/2 आ गई ना। भाई साइन 30 है, आधा किसका, 60 का, तो ये आधा आ गया। अब यहां से देखो ये 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 नंबर पे आ रहा, तो आधा का 3 गुना कर दो, तो ये 1/2 देखो, ये √3/2 है, √3/2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू 1/2। तो भाई साइन जो 30 है वो 60 का आधा, आधा यहाँ लिख दिया। अब आधे से कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, ये 3 कर दिया अपने, और रूट शुरू से ही चलता आ रहा है अपना, है ना। तो ये वैल्यू अपन को देखो आंख बंद करके लर्न हो गई ना। साइन जीरो जीरो होता है, तो cos 90 भी जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, अब साइन 90 कितना होता है, 1 हाईएस्ट है, तो साइन 90 कितना हुआ, 1 हुआ, तो cos जीरो भी कितना हो गया, 1 हो गया। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, साइन 30 आधा है किसका, 60 का, तो 60 का आधा, तो साइन 30 कितना हो गया दोस्तों, 1/√2 हो गया, सॉरी 1/2 हो गया। तो 30 है तो 60 इसका उल्टा हो गया, तो cos 60 कितना हो गया फ्रेंड्स, 1/2 हो गया। अब साइन 60 कितना, थर्ड नंबर पे आ रहा, तो 1/2 इंटू √3 आ गया, तो साइन 60 कितना हो गया, √3/2 हो गया। तो cos 30 कितना हो गया फ्रेंड्स, √3/2 हो गया। 1-2 मिनट आप आंख बंद करके इस तरीके से बोलेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी जो साइन वाली लाइन है ये कंठस्थ हो जाएगी। ये मेरा 101% वादा है आपसे दोस्तों। याद नहीं हो आप आज ही चैनल अनसब्सक्राइब कर देना आप, और सारे वीडियो आप डिलीट कर देना, ये मेरा गारंटेड वादा है फ्रेंड्स आपसे। आगे बढ़े हम, तो चलिए जी, तो अब साइन और कोस याद हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा अपने पास। देखो tan जीरो पे जीरो हो गया, tan 90 हाईएस्ट कितना, इनफाइनाइट, है ना, अपरिभाषित, लेना देना ही नहीं। tan 45 की वैल्यू फ्रेंड्स जब आपने पढ़ा था तब से आपको याद है ना, और यह पहली बार पढ़ रहे हो तो ये याद रहेगा कब तक, जब तक लाइफ रहेगी आपकी तब तक। तो tan 45 कितना है, 1, तो cot 45 भी कितना हो गया, 1, तो tan 45 1, cot 45 1। अब अपन को कौन चाहिए, tan 30 चाहिए, 30 का यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी कितना आ गया, देखो 3 आ गया। तो tan 30 का 3, तो tan 30 का 1/√3, तो 30 का डबल कौन है, 60 है, डबल मतलब उल्टा कर दो, तो ये 1/√3 है, तो ये √3/1 आ गया फ्रेंड्स, है ना। तो ये अपना tan 30 कितना है, 1/√3, तो 60 कितना आ गया, √3 आ गया फ्रेंड्स। फिर आगे कोट वही अपना जो tan 30 की वैल्यू वो कोट 60 की हो जाएगी, है ना, कोट tan 60 की वैल्यू वो कोट 30 की हो जाएगी। फिर सेक कोसेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि सेक किसकी है, कोस की उल्टी है, कोसेक किसकी है, साइन की उल्टी है। तो ये याद है, ये अपने आप ही याद होगी अपने पास में, है ना फ्रेंड्स। केवल ये एक लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा अपन, फिर इस पे आधारित अपन छोटे छोटे से सवाल लेंगे, कुछ इसके एक दो अपने नियम बन जाते हैं, वो नियम मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो पहला नियम क्या बनता है, साइन थीटा पे लेते हैं अपन। साइन थीटा की अपन बात करें फ्रेंड्स, तो ये जीरो देखो कम था, 1/2 देखो थोड़ा सा बड़ा अपना, 1/√2 उससे भी थोड़ा बड़ा, √3/2 इससे भी और बड़ा, 1 और सबसे बड़ा हो गया। इसका मतलब साइन थीटा के मान में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक या 180 या 360 डिग्री तक हम जाएं तो साइन थीटा के मान में उत्तरोत्तर रूप से मतलब स्लोली इंक्रीजमेंट होता जाता है।
तो नियम क्या बना, साइन थीटा में 0 डिग्री से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसके मान में वृद्धि होती जाती है। जबकि cos थीटा में आइए फ्रेंड्स, तो cos में देखो 1 था, इससे √3/2 थोड़ा कम पड़ा, 1/√2 और कम पड़ा, 1/2 और कम पड़ा, और कितना हो गया फ्रेंड्स, 0 हो गया। इसका मतलब cos थीटा में 0 डिग्री से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसके मान में स्लोली स्लोली या उत्तरोत्तर रूप से कमी होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टेन थीटा पे आते हैं। टेन पे देखो जरा, 0, 1/√3, 1√3 और अपरिभाषित। इसका मतलब टेन में क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है, अर्थात टेन थीटा में जैसे जैसे आगे जाएंगे मान में वृद्धि होती जाएगी। फिर कोट थीटा में देखो अपने पास क्या था, अपरिभाषित, फिर √3, फिर लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब कोट थीटा के मान में कमी आती जाएगी। फिर सेक थीटा में देखो 1, 2, √2, 2 और अपरिभाषित। इसका मतलब सेक थीटा के मान में क्या हुई, वृद्धि आती गई फ्रेंड्स, है ना। और कोसेक थीटा की वैल्यू की बात करें अपन, तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये अपने पास क्या आ रहा है फ्रेंड्स, अपरिभाषित आ रहा है। फिर क्या आ रहा है अपने पास में, 2 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है अपने √2, फिर 2/√3 और कितना, 1। इसका मतलब वैल्यू क्या होती गई फ्रेंड्स, कम पड़ती जा रही है ना। तो अब देखो अपने यह बात समझना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी एक सेकंड में आपको कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो साइन थीटा के मान में वृद्धि हुई, टेन थीटा के मान में वृद्धि हुई, सेक थीटा के मान में वृद्धि हुई, जबकि कोस थीटा में कमी, कोट थीटा में कमी और कोसेक थीटा में कमी। इसका मतलब देखो ये CO, 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 कोस, कोट और कोसेक में तो क्या हुई, कमी। तो कोस, कोट, कोसेक सब में क्या काम आ रहा है, क, और क का मतलब क्या हो गया, कमी। इसका मतलब जो C से शुरू होगा कोस, कमी होगी, COT कोट C से शुरू हुआ, कमी होगी, COSEC कोसेक मतलब कमी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो वृद्धि किसमें हुई, साइन में, टेन में और सेक में हुई। तो जो C से स्टार्ट हो रहा, C मतलब क मतलब कमी। ठीक है, याद हो गया फ्रेंड्स। चलिए एक वैल्यू और बचती अपनी, वो भी अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहां से देखिए जरा अपन वैल्यू, तो क्या कह रहा है, साइन थीटा और कोस थीटा के लिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है या फ्रेंड्स कोस थीटा का अधिकतम या न्यूनतम मान होता है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो देखो साइन थीटा में अपन को यहाँ कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू में तो अपन को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है कि कितना हो रही है, +1 हो रही है फ्रेंड्स, है ना। कोस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कितनी हो रही है, 1 हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे अपन मिनिमम वैल्यू पर आते हैं, या थोड़ा सा आपके माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा। वो क्या आएगा फ्रेंड्स कि भाई यहां पर देखो कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, तो फ्रेंड्स 0 दिख रही है। या देखो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, तो 0 दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स वास्तव में ऐसा नहीं है ना, कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा व कोस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है अपनी कितनी, -1 होती है। और ये सवाल अपना बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, और बहुत बार पूछेंगे भी, 101% गारंटेड बात है ना। तो अब फ्रेंड्स ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये -1 कहां से आया, तो -1 कैसे आया, इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, ये अपना, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको क्वाड्रेंट के बारे में सिखाएंगे। ये अपने फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बोलते हैं इनको अपन, है ना। और चतुर्थांश में क्या होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और मूव करके जब वापस यहाँ आते हैं तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 360 डिग्री हो जाता है ना। तो ये अब अपने का काम आता है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ काम आता है कि ये वाला जो होता है ये कंप्लीट अपना 0 से 90 डिग्री तक ये पूरा अपना किस में होता है, प्लस में होता है ना। ये अपन इसको यूं समझे
यहाँ पर अपन लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं अपन एस, यहाँ लिखते हैं अपन टी और यहाँ लिखते हैं अपन सी, है ना। ये अपना होता है फ्रेंड्स ए एस टी सी। याद रखने का तरीका क्या, जैसे अपन बी एस टी सी करते हैं ना, आजकल उसको डीएलएड बोलने लग गए, तो वही ए एस टी सी मतलब बी एस टी सी जो पहले ए एस टी सी हो गया, है ना। और ऐसे भी याद नहीं रहे तो अपन इसको अपनी भाषा में बोलते हैं ए को आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे मजाक में याद करने के लिए क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब स्कूल में पढ़ के फिर कहाँ जाएंगे, कॉलेज पढ़ने जाएंगे, है ना। तो ये ए एस टी सी। अब फुल फॉर्म क्या होती है, ए की फुल फॉर्म होती है, ए का मतलब हो गया ऑल मतलब 0 से 90 डिग्री तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होंगे वो फ्रेंड्स सारे के सारे क्या होंगे, अपने पॉजिटिव होंगे, प्लस होंगे, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए फ्रेंड्स देखो जरा, सारे के सारे अपन को किसमें, प्लस साइन के साथ दिखाई दे रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है, एस का मतलब हो रहा है फ्रेंड्स साइन, ठीक है ना। साइन थीटा व साइन का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, कोसेक थीटा। इसका मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक फ्रेंड्स साइन थीटा और साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, इन दोनों की वैल्यू तो क्या रहेगी फ्रेंड्स, प्लस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बट ये रिमेनिंग कोस टेन कोट और सेक है, इनकी जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। अर्थात अपन कोस अगर बात करें 180 डिग्री की वैल्यू तो माइनस में होगी, कोस अपन बात करें यहाँ पर कि भाई 135 की वैल्यू वो अलग चेंज हो जाएगी, टेन 135 की वैल्यू वो अलग चेंज हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे आता है टी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, टी का मतलब हुआ फ्रेंड्स टेन थीटा और टेन का अपोजिट कोट थीटा, इनकी वैल्यू तो किस में आएगी फ्रेंड्स, प्लस में आएगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और लास्ट अपना फोर्थ क्वाड्रेंट सी का मतलब कोस थीटा और कोस का अपोजिट कौन हो गया फ्रेंड्स, सेक थीटा हो गया, इनकी वैल्यू प्लस में होगी, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे उनकी वैल्यू किस में आ जाएगी फ्रेंड्स, माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब यहाँ पर अपने को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई कि जैसे अपन को यहाँ साइन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये सारी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब जो अभी सबसे बड़ा मान था +1 वो थर्ड क्वाड्रेंट में किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में क्वाड्रेंट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1 होगी। सेम ऐसी cos थीटा जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में है, बट जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अपन आए फ्रेंड्स तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब फ्रेंड्स cos की भी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, है ना। तो अब अपना नोट नियम क्या बन जाता है फ्रेंड्स, तो अपना नियम फ्रेंड्स ये बनता है कि साइन थीटा व कोस थीटा का अधिकतम मान सदैव +1 होता है, जबकि साइन थीटा व कोस थीटा का न्यूनतम मान सदैव -1 होता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। फिर आगे बात करें अब कि इनमें पता करें तो टेन थीटा का देखो अधिकतम मान कितना होता है, तो ये अपरिभाषित है, तो टेन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, तो अपरिभाषित, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर कोट थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सेक थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित, ज्ञात नहीं कर सकते। कोसेक थीटा का अधिकतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब फ्रेंड्स अधिकतम मान ही फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो न्यूनतम मान भी कभी हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई अपने टेबल के बारे में बिल्कुल सामान्य सी छोटी छोटी सी बातें, है ना। अब अपन इस पे आधारित छोटे छोटे से 2-3 अपन सवाल ले लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत आसान सा सवाल अपन लेते हैं। देखो साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। साइन 30 मतलब आधा, आधा मतलब 1/2 आ गया, प्लस कोस 60 तो क्या अपन ने बात की थी, जो साइन 30 की वैल्यू वो
cos 60 की होगी, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 1/2 आ गई। ठीक है, तो 1/2 रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। ये अपना पहला क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चे से समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ये भी थोड़ा सा सरल से ही ले रहे हैं अपन। साइन कितना आ गया फ्रेंड्स 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, प्लस सेक 45 डिग्री। केवल ये छोटे से सवाल इसलिए ले रहे हैं कि वैल्यू जो भी अपन ने पढ़ी वो अपने माइंड में रिमाइंड हो जाए, बस, है ना। तो देखो साइन 45 बात की थी अपन ने, कितना होता है 1/√2। टेन 45 कितना होता है फ्रेंड्स 1 होता है। सेक 45 किसका अपोजिट होता है कोस का। कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 को पलट दो तो कितना आ गया √2/1 आ गया। ओके फ्रेंड्स, या 1 के नीचे कुछ नहीं है 1 लिख दें। तो अब एलसीएम ले लेते हैं। √2 1 और 1 के एलसीएम कितने आ गए √2 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखो √2 को √2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ये 1 आ गया। प्लस 1 का √2 से डिवाइड करेंगे √2 बार, √2 का 1 से करेंगे कितना आ गया √2 आ गया। 1 का √2 से √2 बार, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड्स तो रूट हट जाता है, तो कितना बच गया 2 बच गया। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस √2 अपॉन कितना आ गया फ्रेंड्स √2 आ गया। अब अपन चाहें तो यहाँ से नीचे से ये √2 हटा सकते हैं। कैसे √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, है ना। तो वो अपन आगे जब वर्गमूल घनमूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां अपन डिटेल में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल नंबर 3 लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos π/2 प्लस कोट π/2 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पाई क्या है फ्रेंड्स, तो एक तो पाई अपना वहां होता है फ्रेंड्स, वहां पाई का मतलब क्या होता था फ्रेंड्स अपना 22/7 वो लेते थे, वो अलग है पाई, है ना। अपने यहाँ पाई आ रहा है, यहाँ पाई का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पाई का मतलब है पाई रेडियन कहलाता है ना। और पाई रेडियन किसके डिग्री में बात करें तो किसके 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब अपन को क्या करना है, जहां जहां पाई आ रहा है उस पाई को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है 180 डिग्री से। ओके, तो ये कोट ये आ गया 180 डिग्री अपॉन 2 प्लस ये कोट 180 डिग्री अपॉन 2, तो ये कितना आ गया फ्रेंड्स 90, तो ये आ गया कोस 90 डिग्री प्लस ये भी कितना आ गया 90, तो ये अपना कोट 90 डिग्री आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से देखिए जरा अपना cos 90 किसके बराबर होता है अपना sin 0 के बराबर, तो sin 0 कितना होता है फ्रेंड्स 1, ये 1 आ गया। cot 90 कितना होता है 0 होता है, tan 0 के बराबर तो 0 हो गया, तो 1 + 0 आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स 1 आ गया, है ना। एक सवाल और ले लेते हैं अपन, छोटा सा सवाल। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, देखो सवाल अपना छोटा सा बिल्कुल, है ना, या एक थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं, छोटे छोटे अपन ने बहुत लिख लिए, है ना। एक सवाल चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ये वाला लिखो चलो। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन ने लगभग कोशिश की सारी वैल्यू लेने की। ठीक, चलिए अपना ट्वाइस ऑफ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स √3/2 का होल स्क्वायर। फिर tan 60 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। sec 45 √2/1 का होल स्क्वायर। cos 90 sin 0 के बराबर, तो 0 का स्क्वायर कितना आ गया फ्रेंड्स 0 से आ गया, है ना। फिर cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई फ्रेंड्स, है ना। फटाफट ये ऐसे वैल्यू धड़ा आपको लिखनी पड़ेगी, लिख लोगे ना। चलिए, तो 2 आ गया। अब √3 का स्क्वायर कितना 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस
√2 का स्क्वायर 2 1, 0 से कोई लेना देना नहीं है, 1/2 ये आ गया। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 3/2 प्लस 1/3 प्लस यहाँ अपन चाहे तो सीधे लिख दें, है ना, और नहीं तो भाई इसको पहले पूरा कर रहे हैं इस रूप में ही कर देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ही भाई 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, 1.5 और आधा कितना हो गया 2, 2 और 2 4, 4 से 1/3 आ गया, ऐसे नहीं तो पूरा हल कर लेते हैं, है ना। तो ये देखो 2 2 2 3 कितना आ गया 6, 2 तिया 6 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, 3 दूनी 6 2 एकम 2 आ गया, 6 दूनी 12 आ गया, 2 तिया 6 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह देखो 12 3 15, 15 2 17, 17 और 9 कितना आ गया 26 अपॉन कितना आ गया 6, काट ले अपन, ये काट लेते हैं फ्रेंड्स, तो 13 बाई कितना आ गया 3, 13/3 ये अपना आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin π/6 इंटू cos π/3 प्लस cos π/6 इंटू sin π/3। देखो फ्रेंड्स, तो इसमें वही अपना पाई को रेडियन में रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो जरा साइन और फिर कितना आ रहा है अपने पास में पाई का मतलब 180, तो यहाँ पहले एक बार मैं लिख के बता दूं 180/6 आ गया, यहाँ पे cos 180/3 आ गया प्लस cos 180/6 आ गया इंटू साइन 180 कितना 3 आ गया। ओके, यहां से देखो जरा 6 3 जा, तो ये कितना आ गया अपने पास में साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस आगे बढ़े अपन 6 3 जा, तो cos कितना आ गया फ्रेंड्स 30 डिग्री इंटू ये अपने पास में साइन, ये साइन कितना आ गया फ्रेंड्स 60 डिग्री आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 प्लस अब cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये कितना आ गया 1/4 प्लस √3 3 आ गया, 2 × 2 4 आ गया। ठीक है, तो अब अपन चाहे तो देखो 3/4 का मतलब हो गया 3/4 और ये 1/4 का मतलब 1/4, तो 3/4 और 1/4 कितना हो गया 1 हो गया, है ना। नहीं तो सीधे ही भाई ये 3 और 1 4/4, 4/4 का मतलब 1/1 या 1 आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, ये अपना आंसर आ गया। एक सवाल और लेते हैं अपन लास्ट, वो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम सवाल लेते हैं अपन, ये थोड़ा सा तगड़ा है, एग्जाम में आया हुआ भी है। सवाल क्या है, यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ये अपने को फ्रेंड्स पता करना है। तो यहां से देखिए जरा, सिंस अपन को क्या दे रखा है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना लाना 7 लाना। पहले अपन बेसिक तरीके से कर रहे हैं फ्रेंड्स, फिर अपन चाहे तो इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं। देखो जरा, तो यहाँ पर देखो या तो सेक को किस में कन्वर्ट कर दे 10 में, या 10 को किस में कन्वर्ट कर दे अपन सेक में, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स अपन कन्वर्ट नहीं करेंगे अपन जानते इस सवाल को सोल्व ही नहीं कर सकते। तो अपन ने देखो जब आइडेंटिटी समझी थी सर्व समीकाएं, उसमें दूसरे नंबर की सर्व समीकाएं क्या थी, वो थी सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था अपना sec स्क्वायर थीटा, ये थी ना फ्रेंड्स। तो अपन को वैल्यू इस tan को कन्वर्ट करना है ना, तो tan को कन्वर्ट कर दें, तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आ जाएगा तो -1 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ पर देखो जरा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को अपन ने क्या लिखा sec स्क्वायर थीटा -1 लिखा, तो यहाँ पर आ गया sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कितना फ्रेंड्स 7 आ गया। अब देखो sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा फ्रेंड्स कितना हो गया ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 7 माइनस का 1 है, इक्वल से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 + 1 कितना हो गया
8 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, तो देयरफॉर sec थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर इधर आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट 4 का मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब फ्रेंड्स देखिए जरा अपन को sec थीटा की वैल्यू कितनी लानी है, 2 लानी है। भाई ये अपन को गिवन है ना कि भाई सिंस sec थीटा इक्वल्स टू 2 लाना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट करें अपन की वैल्यू 2 आ जाए, तो अपन जानते हैं सिंस sec 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है अपना 2, ये वैल्यू जानते हैं अपन, तो वो वैल्यू यहाँ अपन क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर sec थीटा इज इक्वल्स टू sec 60 डिग्री आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए जरा अपन sec से sec को कट कर देते हैं, कट कर दिया तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया फ्रेंड्स 60 डिग्री आ गया, है ना। ये तो अपना कौन सा तरीका हो गया, बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। बेसिक में थोड़ा सा लगे भाई ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो अपन इसको ओरल भी कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, थीटा की वैल्यू अपन को विकल्प में देगा ना भाई, यहाँ पर अपन को थीटा का मान क्या होगा, फिर अपन को यहाँ पे ऑप्शन देगा ये 1 2 3 4, पहले हम दे देगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अपन को क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7। पहले थीटा की जगह कितना लिखना 30, यहाँ पे भी थीटा की जगह कितना लिखना 30, तो देखो sec 30 मतलब अपना cos 30 sin 60 √3/2, तो ये किस में आ गई 2/√3 का स्क्वायर होगी अपनी फ्रेंड्स। तो ये इसको अपॉन में ला रही है, जबकि अपन को किस में चाहिए 7 पूरे के रूप में चाहिए, इसका मतलब 30 से बात नहीं जमी। फिर 45 रखेंगे तो sec 45 कितना √2 होगा, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब ये भी अपने को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर कितना है अपने पास में 60 है फ्रेंड्स, ये 60 ले लेते हैं अपन, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 60 रखेंगे, यहाँ 60 रखेंगे, अभी अपन ने प्रूव किया, फट से अपने आंसर आ रहे हैं, ये आंसर अपने आ जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से अपन इसको बाय ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा हो आपको, मुझे पूरा विश्वास है बहुत आनंद आया होगा आपको, है ना। तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स तो अभी तक आप इनको सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंद दोस्तों।